आज मैं आप सबके साथ इकोनॉमिक पैकेज डिस्कस करने वाली हूँ जो कि 13 मई 2020 को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने दिया था। मैं इस वीडियो में सारे मेजर पॉइंट्स को हाईलाइट करूँगी जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ये आपके लिए जानना भी एज ए जनरल अवेयरनेस, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि हमारे इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। और इसमें काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स भी हुए हैं जो कि एग्ज़ाम प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स, मतलब जैसे यूजीटी, नेट या फिर बाकी सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक एज अ जनरल अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़, इंटरेस्टिंग वीडियोज़। और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी जिससे कि आप बाद में इसे डाउनलोड करके खुद से पढ़ सको। ओके, तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज। आपको क्या क्या जानना ज़रूरी है, थिंग्स यू शुड नो। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इसे 13 मई 2020 को अनाउंस किया था, जो कि इससे पहले एक दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में बताया था कि आत्मनिर्भर 20 लाख करोड़ का पैकेज, आत्मनिर्भर भारत, उनका मेन मकसद क्या था। उनको मेन मकसद था कि सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाना। इसका मतलब नहीं कि हम अपने कंट्री को दूसरों कंट्री से एकदम आइसोलेटेड कर ले, बट हाँ, अपने आप को आत्मनिर्भर बना ले। ठीक है, तो इसमें मेजर अनाउंसमेंट्स कुछ हुए थे, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं 6 अनाउंसमेंट जो कि थे, उसमें एमएसएमई के लिए थे। ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है, उसमें से 2 थे एम्प्लॉयज़ लोग के लिए, और 2 for NBFCs हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, और MFIs के लिए, और 3 डायरेक्ट टैक्स के लिए थे, और एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए, 1 to डिस्कॉम मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों लोग के लिए, एंड 1 to रियल इस्टेट। ये हो गया। अब सेकंड हम देखते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए उन्होंने क्या क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि 3 लाख तक का लोन जो कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन उन लोग को दिया जाएगा, जो मीडियम एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है उन लोग को बिजनेस पर्पज़ के लिए दिया जाएगा, कि वो 3 लाख करोड़ तक का लोन आराम से ले सकते हैं कोलेटरल फ्री। मतलब हो जाएगा कि विदाउट एनी सिक्योरिटी, उन लोग को बिना कुछ गिरवी रखे, बिना कुछ मॉर्गेज दिए बैंक में उन्हें लोन मिल जाएगा 3 लाख करोड़ तक का। क्योंकि उन लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इस टाइम पे। उन लोग अपना नया नया बिजनेस जो कि कंट्री में ज़रूरी है वो स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए उनको 3 लाख करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। और उन लोग का टर्नओवर क्या होना चाहिए, 100 करोड़ से 100 करोड़ तक का टर्नओवर होना चाहिए, 25 करोड़ मिनिमम से 100 करोड़ तक का टर्नओवर। और ये स्कीम कब तक वैलिड रहेगा, ये 31 अक्टूबर 2020 तक ही वैलिड रहेगा। ठीक है, तो इसमें से ये दिस विल बेनिफिट अबाउट 2 लाख MSMEs, इससे 2 लाख मीडियम स्मॉल फर्म्स को बेनिफिट हो रहा है। और इसमें बहुत सारे इसको उन लोग को ये टू एड्रेस देयर फियर ऑफ लूजिंग बेनिफिट्स ऑफ आउट ग्रोइंग एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस, मतलब उन लोग का डर ख़त्म करने के लिए उन लोग को ये लोन दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसे मौके पे उन्हें उनका सारा बिजनेस अभी डूब रहा है। उन्हें अपने आप को लग रहा है कि कैसे हम अपने फैमिली को चरवाएं, कैसे सर्वाइव करें, तो इनको इसलिए ये लोन दिया जा रहा है। अब हम देख लेते हैं कि और क्या क्या है इसमें उनके लिए क्या क्या और चीज़ उपलब्ध है। इसमें से 50,000 करोड़ फंड थ्रू द मदर फंड एंड डॉटर फंड फ्रेमवर्क के द्वारा दिया जा रहा है, टू एक्सपेंड देयर कैपेसिटी। उन लोग का कैपेसिटी अपना बढ़ाने के लिए 50,000 करोड़ फंड दिया जा रहा है एज ए कौन से स्कीम के अंदर, मदर फंड डॉटर फंड के अंदर फ्रेमवर्क। और ई मार्केट लिंकेज भी अक्रॉस द बॉर्डर विल बी प्रोवाइडेड टू MSMEs, मतलब उन लोगों को ई मार्केट लिंकेज हो जाएगा, मतलब इकोनॉमिक ई बिज़नेस हम बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू, तो हो गया ऑनलाइन, ये सब हो जाएगा। तो जो पेंडिंग पेमेंट्स है उन लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट और या तो फिर अदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, PSUs का मतलब पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट के थ्रू से अंडरटेकिंग्स लिया जाता है, तो उन लोग के थ्रू कंप्लीट किया जाएगा विद इन द नेक्स्ट 45 डेज। इस सब का सारा प्रोसेस 45 दिन के अंदर वो सब कंप्लीट कर लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है, ग्लोबल टेंडर्स टू बी डिसअलाउड अप टू 200 करोड़, ग्लोबल टेंडर्स को भी डिसअलाउ किया जाएगा, क्योंकि जब हमको अपना देश का फर्म को प्रमोट करना है तो हम लोग को ग्लोबल को तो डिसअलाउ करना पड़ेगा, तो कि 200 करोड़ तक वो डिसअलाउ कर देंगे, सो दैट इट अनेबल्स देम टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द गवर्नमेंट परचेज। तभी ना लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना लोकल गुड्स को खरीदेंगे,
जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही कहा था कि वोकल गिव वोकल टू लोकल्स, तो हमें लोकल को प्रमोट करना है। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हो गया ईपीएफओस के लिए क्या क्या अनाउंसमेंट थे। ईपीएफओस मतलब एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, लिक्विडिटी रिलीफ ऑफ INR 2500 करोड़, इन लोगों को 2500 करोड़ का सपोर्ट दिया गया है। ईपीएफ सपोर्ट मतलब एम्प्लॉयज़ लोग को इतना सपोर्ट दिया गया है। ईपीएफ टू बी पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कौन दे रहा है, कौन पे कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, 3 महीना तक के लिए, फॉर अनदर 3 मंथ्स। 3 महीना तक को सारे एम्प्लॉयज़ लोग को, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन लोग को 3 महीना तक के लिए ये बेनिफिट दिया जाएगा। नेक्स्ट 3 मंथ्स, अभी जैसे 3 महीना चल रहा है, तो बेनिफिट ओवर 72 लाख एम्प्लॉयज़, जिससे 72 लाख एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट हो रहा है। और इससे क्या क्या और हो रहे हैं, ये लिक्विडिटी सपोर्ट ऑफ इतना 6750 करोड़ को लिक्विडिटी सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। ये होम सैलरी फॉर एम्प्लॉयज़ हो गया, और टू गिव रिलीफ टू एम्प्लॉयज़ इन पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, उन लोग को प्रोविडेंट फंड में पेमेंट के लिए एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये सब जो हम पैसा जमा करते हैं अपने आप सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, तो वो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट हमें 3 मंथ तक अभी देगी, कि जिससे कि हम इस कोविड सिचुएशन को टैकल कर पाएँ। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। एक मिनट, सॉरी, क्या हो गया। हाँ, नेक्स्ट हो गया NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, ये सब हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं, इन लोग को 30,000 करोड़ का स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम अनाउंस किया गया है। जो अभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, मतलब ये जो बैंक के अलावा और भी जो तरह के ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं लोन प्रोवाइड करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस को स्टेबलाइज करने के लिए उन्हें पैसे देते हैं, तो उनको भी 30,000 करोड़ का लिक्विडिटी स्कीम अनाउंस किया गया है। क्योंकि अभी तो उनसे कोई लोन ले नहीं रहा है, एज बड़े बड़े बिजनेस फर्म्स तो ऑलरेडी शट डाउन है, अभी कोई बिजनेस हो नहीं पा रहा है कंट्री में अच्छे से इस सिचुएशन की वजह से। तो सबके लिए प्राइम मिनिस्टर ने कहीं ना कहीं और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों ने मिल के रिलीफ देने की कोशिश की है, तो इसमें यही हो गया, तो सो दैट वो उन लोग इन्वेस्टमेंट कर सके और क्वालिटी डेट पेपर्स पे भी। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं कि जैसा 45,000 करोड़ पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम ये प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट एनबीएफसीज के लिए 45,000 करोड़ एज ए पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो इसमें क्या, पहला 20% लॉस जो भी होगा वो गवर्नमेंट बॉन्ड करेगी। अगर इससे कोई लॉस भी होता है फ्यूचर में, तो इससे अगर वो बियर नहीं कर पाए तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड बियर करेगी। और अनरेटेड पेपर्स ये सब भी एलिजिबल होगा इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि अगर लोग इसमें इसका इन्वेस्टमेंट ऐसे इसका पेपर खरीदेंगे, बॉन्ड खरीदेंगे, तभी ना उसका मार्केट प्राइस अच्छा होगा। तो उन लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो इन्वेस्ट करें। तो अगर इसमें अनरेटेड पेपर्स भी हो तो उसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेवार होगी कहीं ना कहीं, तो गवर्नमेंट उनको हेल्प करेगी, एज ए सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो नेक्स्ट देखते हैं डिस्कॉम्स के लिए उन्होंने क्या क्या सपोर्ट एज ए अनाउंसमेंट निकाली है। डिस्कॉम्स मतलब हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ के लिए होता है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ लिक्विडिटी सपोर्ट, मतलब उन लोग को एक लिक्विडिटी, उन लोग के भी पैसा फंड दिया जाएगा 90,000 करोड़ का इमरजेंसी लिक्विडिटी सपोर्ट, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ये टू पे जनरेशन कंपनी, जो भी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है, तो उन लोग को कहीं लॉस ना जाए, तो इसलिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी 90,000 करोड़ रुपीज़ उन लोग को। ये हो गया कॉन्ट्रैक्टर और रियल इस्टेट के लिए गवर्नमेंट क्या क्या करेगी, तो वो मेजर्स हम देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स लोग के लिए 6 महीना तक का एक्सटेंशन प्रोवाइड करके रखा है गवर्नमेंट ने, क्योंकि जो भी अभी लॉकडाउन सिचुएशन के कारण अभी लोग तो परचेज़ नहीं कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं वो नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर रहे होंगे, तो उन लोग को जो भी लॉस बियर करना पड़ा इससे, तो उसके लिए 6 महीने तक का एक्सटेंशन प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, उसके बाद रियल इस्टेट में हम देखते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रियल इस्टेट में जो भी वो बिल्डिंग खरीदते हैं या कुछ भी परचेज़ करने जाते हैं हम, होम्स ये सब या बड़ा प्रॉपर्टी, तो ये सब में हम देखते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये सब हम लोग को काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट करानी पड़ती है अंडर द रेरा एक्ट। तो ये हम लोग को एक्सटेंशन उसमें दिया गया है ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कम्प्लीसन डेट। ये एक्सटेंशन कब तक दिया गया, एक्सपायरिंग ऑन और आफ्टर मार्च 25, 2020 तक, विदाउट इंडिविजुअल एप्लीकेशंस। तो ये टू बी ट्रीटेड एज फोर्स मेजियर अंडर रेरा, तो इसको एक नाम दिया गया है फोर्स मेज्योर,
मेज्यूरे, फोर्स मेज्यूरे। तो ये एक्सटेंशन रेरा के द्वारा प्रोवाइड किया गया है फॉर एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीशन डेट। ये कब तक एक्सटेंड किया गया, वो कब एक्सपायर करेगा, आफ्टर मार्च 25, 2020। तो 25 मार्च 2020 तक एक्सपायरिंग ऑन और आफ्टर मार्च, यहाँ से जो भी एक्सपायर हो रहा था तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। जो मार्च 25 के बाद जो भी एक्सपायर हो रहा था कि जो जिसके अंदर इसका था कि रजिस्ट्रेशन हो गया था, कोई किसी ने प्रॉपर्टी ये खरीद लिया था, तो जिसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाया उस टाइम तक, तो उन लोग को कहीं ना कहीं फोर्स मेजर के अंडर गवर्नमेंट रिलीफ प्रोवाइड करेगी उन लोग को, मतलब एक्सटेंड टाइम पीरियड उन लोग को एक्सटेंड कर देगी, ताकि वो फ्यूचर में जब भी लॉकडाउन खुले तो वो आराम से अपना काम कंप्लीट कर सके। ये हो गया डायरेक्ट टैक्सेशन। अब जनरल पब्लिक के लिए आ जाते हैं। ये डायरेक्ट टैक्सेशन हम सब से रिलेटेड है। जो भी लोग टैक्स पेयर करते होंगे, कहीं ना कहीं वो जानना चाह रहे होंगे कि इस सिचुएशन के रायरम जहाँ पे वो ठीक से अर्न नहीं कर पा रहे, तो कैसे वो अपना टैक्स पे करें। तो यहाँ हम देख रहे हैं TDS और TCS रेट्स रिड्यूस कर दिया गया 25% से, विथ इफेक्ट फ्रॉम टुमारो, कल से इफेक्ट हो गया विद टिल 31 मार्च 2021 से। तो ये अनाउंसमेंट 13 मई को हुआ था, उसके नेक्स्ट डे से ये इफेक्ट में लाया गया है। और ये कब तक रहेगा, 31 मार्च 2021 तक। ठीक है, तो इसमें 50,000 करोड़ का लिक्विडिटी प्रोवाइड किया जा रहा है थ्रू TDS और रेट रिडक्शन के कारण इनटू द हैंड्स ऑफ पीपल। पहले लोग का हाथ में दिया जा रहा है कितना करोड़ रुपया, 50,000 करोड़ रुपया, सैलरीड या नॉन सैलरीड, जो या तो जिन लोगों का सैलरी है या तो नहीं भी है, तो उन लोग के लिए भी ये डिडक्शन प्रोवाइड किया गया है, रेट रिड्यूस किया गया है, और उन लोग को इतना करोड़ का लिक्विडिटी हैंड ओवर उन लोग को फंड के तौर पे दिया जा रहा है। ऑल पेंडिंग रिफंड्स टू चैरिटेबल ट्रस्ट एंड नॉन कॉपरेटिव बिजनेस एंड प्रोफेशन विल बी इशूड इमीडिएटली। सारा पेंडिंग रिफंड्स भी जिन लोग का बाकी था उन लोग को भी रिफंड दे दिया जा रहा है कि ट्रस्ट वगैरह या फिर नॉन कॉरपोरेट बिजनेस हो गया, NGO, ये सब हो जाएगा, जो कि बिजनेस पर्पज़ से नहीं, एज ए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पर्पज़ से नहीं चलता है, लेकिन उन लोग का मेन पर्पज़ रहता है फॉर सोशल वेलफेयर और अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो उन लोग के लिए भी जो भी पेंडिंग रिफंड्स था तो चैरिटेबल सोसाइटी के लिए, तो उन लोग को दे दिया जा रहा है कहीं ना कहीं ये। ठीक है, अब ये ड्यू डेट्स ऑफ ऑल इनकम टैक्स रिटर्न को कब तक एक्सटेंड किया गया, अभी तो लोग पे नहीं कर पा रहे तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ताकि लोग को कोई दिक्कत ना आए इन फ्यूचर में। अभी जैसे उनको सर्वाइवल में दिक्कत हो रही है कि अपने अपने इनकम भी जनरेट नहीं कर पा रहे, वो अपना सोर्स ऑफ इनकम खो दिया है कितने लोगों ने, तो वो सब लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि उन्हें टैक्स रिलीफ दिया गया है फ्रॉम 31 जुलाई एंड 31 अक्टूबर टू नवंबर 30, 2020 तक। मतलब ये एक्सटेंड कर दिया गया, जो अभी पे करना था मतलब 31 जुलाई को, 31 अक्टूबर को, तो ये कहीं ना कहीं वो एक्सटेंड करके नवंबर तक टाइम दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम जो देख लेते हैं कि PM मोदी का लास्ट स्पीच में क्या क्या हाइलाइट्स था, क्या क्या मेन चीज़ पे उन्होंने अपना बात बताई थी। कि हमने तो उस दिन सुना था ना, 12 मई को उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज आएगा, जो कि सिटीजन्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जो इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाएगा, मतलब आत्मनिर्भर बढ़ाएगा। इस अपॉर्चुनिटी को हमें, इस आपदा को हमें एज ए अपॉर्चुनिटी हमें लेना है। अपने अपने नए नए बिजनेस जो भी स्टार्ट कर सकते हैं, अपने लोकल बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो हिज कॉल वाज सीन एज ए टर्न टुवर्ड्स प्रोटेक्शनिज्म। द 20 लाख करोड़ पैकेज इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, 1.7 लाख करोड़ पैकेज ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स टू पुअर वुमेन एंड एल्डरली। मतलब इतना लाख करोड़, 1.7 लाख करोड़ पैकेज दिया जा रहा है फ्री फूड ग्रेन्स, पुअर वुमेन और जो भी बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उन लोग को मार्च में अनाउंस किया गया था। ठीक है, और फिर इसमें हो गया नेक्स्ट कि रिजर्व बैंक्स लिक्विडिटी मेजर एंड इंटरेस्ट रेट को कट किया। रिजर्व बैंक भी काफ़ी बैंक लोग और नॉन बैंकिंग, वेदर इट इज़ बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, रिजर्व बैंक सबके लिए इंटरेस्ट रेट में कहीं ना कहीं कटाव कर रहा है और उन लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है कि ताकि लोग उसमें इन्वेस्ट कर पाए नॉन बैंकिंग फाइनेंस में भी, और उसका लॉस भी अपने खुद पे लेने का ही कोशिश कर रहा है कि अगर उसको कुछ दिन तक लॉस भी है 20% तक, हमने जैसा कि पहले देखा था NBFCs में 20% लॉस गवर्नमेंट खुद बॉन्ड करेगा, इवन अनरेटेड इन्वेस्टमेंट्स पे भी अनरेटेड। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि वाइल द मार्च स्टिमुलस वाज 0.8% ऑफ द जीडीपी हो गया टोटल कंट्री का, जो डोमेस्टिक इनकम हो जाएगा कंट्री का होल को एज ए, जब हम इनकम एक साथ लेके देखेंगे तो वो हो जाएगा जीडीपी, तो उसका 0.8% मार्च स्टिमुलस था वाइल। तो RBI कट किया इंटरेस्ट रेट्स एंड लिक्विडिटी बूस्टिंग, लिक्विडिटी को कैसे मजबूत करे अपने कंट्री में, अभी कैसे लोग को
मतलब इस आपदा के समय में उन्हें कैसे हेल्प दें, ताकि वो छोटे छोटे जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है और फिर बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल्स हैं, उन लोग को लोग कैसे हेल्पफुल रहे, उन लोग को फूड ग्रेन्स दे के, उनको बाकी सारी सुविधाएं दे के, ताकि वो 3 महीने तक उनको LPGs ये सब दे के तो उन्हें रिलीफ दे सके। मेजर्स टोटल तो 3.2% ऑफ द GDP, अबाउट इतना लाख करोड़ तक का उन लोग को दिया जाएगा लिक्विडिटी बूस्टिंग। और PM मोदी ने भी क्या क्या चीज़ पे फोकस किया था, उनका मेन फोकस था लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉज। इट विल केटर टू वेरियस सेक्शंस। ये किसको किसको मेन फोकस करके हमें किसको किसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है? कॉटेज इंडस्ट्री, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, लेबरर्स और मिडिल क्लास इंडस्ट्रीज़ के लिए है। तो उनका मेन फोकस था लैंड, लेबर, 4 Ls। आप लोग 4 L से इसको याद रखना, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉज। ठीक है? Okay, now thank you everyone. I hope you like this video and don't forget to subscribe this channel. If you like it, then give it a thumbs up and share with all your friends and dear ones. Okay, stay tuned for more such videos. Bye bye, take care.